अस्सलाम वालेकुम, हेलो और वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है साद हामिद के साथ। मुझे ये वीडियोस बना के बहुत ही मज़ा आ रहा है बिकॉज़ आप लोग इन पे कमेंट भी करते हैं, तो मुझे पता लगता है कि कौन से और टॉपिक्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और वो कौन सी नई चीज़ें हैं जिनको आप सीख रहे हैं। और इसी तरह आप नोट कर रहे होंगे कि हर वीडियो में मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, ये लाइटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। तो वो इसलिए भी है क्योंकि कुछ वीडियोस मैं घर पे बना रहा हूँ, कुछ वीडियोस मैं बाहर जाके एक ऑफिस में बना रहा हूँ। So my purpose here is to find the best way to create more and more content for you folks जो कि मेरी ऑडियंस हैं, जो कि मुझसे रोज़ चीज़ें सीखने आते हैं। इसीलिए मैं डिफरेंट तरीके अभी तक जो है ना वो ट्राई कर रहा हूँ और आई डोंट थिंक सो एनी method is the right method. I'm just trying to find out new ways of creating a lot of content. एंड आई होप कि अभी तक जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप उससे सीख रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो चीज़ें आप सीख रहे हैं क्या वो इम्पोर्टेंट हैं, क्या वो आपको अच्छी लग रही हैं, क्या उससे आप कोई नई चीज़ें सीख रहे हैं। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है इंशाल्लाह कि इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई विल बी क्रिएटिंग मोर देन 100 वीडियोज़ और वो 100 वीडियोज़ डिफरेंट टॉपिक्स पे होंगी। मैं प्लेलिस्ट भी बनाऊँगा। अनदर गुड न्यूज़ दैट आई वांट टू शेयर इज़ कि मैं एक वर्डप्रेस के कोर्स की प्लेलिस्ट अभी बनाना शुरू कर रहा हूँ। इंशाल्लाह दैट विल बी स्टार्टेड सून। आप मेरे चैनल पे ही देखेंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू हैव मोर देन 200 वीडियोस। तो कोई भी ऐसा बंदा जो कि वर्डप्रेस सीखना चाहता है वो उसको स्टार्ट कर सकता है। और ये डीजी स्किल्स का हमने कोर्स काफ़ी पहले रिकॉर्ड किया था, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी अपडेटेड कोर्स। सो अगेन थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, थैंक यू फॉर दैट आप लोग बार बार सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। और प्लीज एज आई ऑलवेज से डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो इस चीज़ से सीख सकें। माई ऑब्जेक्टिव हियर इज टू मेक माई चैनल द नंबर 1 चैनल फॉर एनीवन इन पाकिस्तान जो कि नई स्किल सीखना चाहता है, जॉब ढूंढना चाहता है, इनोवेशन से एक्सपोज होना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोर करना चाहता है। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो और कंटेंट मैं पोस्ट करता रहूँगा इंशाल्लाह, अगर आप मुझे कमेंट साथ साथ देते रहेंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा, आई रियली वांट टू थैंक माय टीम फॉर दैट बिकॉज आवर टीम हैज वर्कड टुगेदर टू मेक दिस रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डेवलपिंग अ टैलेंट स्टैक। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में स्किल्स के बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट के बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं की जाती। और स्टूडेंट्स को अक्सर एक एडवाइस मिलती है कि यार अच्छा चलो यूनिवर्सिटी स्टार्ट करो और साथ साथ देख लेंगे कि क्या करना है। और उनको ये नहीं बताया जाता कि कौन सी स्किल उन्होंने फोकस करनी है। उनको कहा जाता है यार डिग्री स्टार्ट कर लो, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम खुद सोच लेंगे। और इस वीडियो में मैं इस चीज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए कि कैरियर पाथ अपना कैसे डिफाइन करते हैं और साथ ही साथ वो प्रोफेशनल जो अपना कैरियर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं वो कैसे गोइंग फॉरवर्ड हाउ कैन दे बिल्ड अ स्टैक। स्टैक का क्या मतलब होता है? स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी चीज रखना। तो जिस तरह आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे हैं कि काफी स्टैक्स हैं स्टोन्स के, पत्थरों के, जो एक दूसरे पे स्टैक अप हुए हैं एंड दोज स्टोन्स स्टैक टुगेदर मेक द होल प्रोफाइल। तो इसी तरह आपकी जो लाइफ का जर्नी है वो भी डिफरेंट स्किल्स को मिला के स्टैक अप होता है। और द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज कि आप डिफरेंट स्किल्स को स्टैकअप करें अपनी लाइफ में ताकि अल्टीमेटली वो अपॉर्चुनिटीज आप बना सकें विच कैन मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन। एंड ये हमेशा याद रखें कि दुनिया में पैसे की कमी नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी आउट देयर, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी आउट देयर, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी सॉल्व्ड, देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट दैट नीड्स टू बी मेड। बहुत ज्यादा पैसा है जो आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी स्किल्स को स्टैक करना आना जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि एक स्किल आप सीख के बैठ जाएं, बट साथ ही साथ इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर द डिफरेंट स्किल्स दैट यू नीड टू स्टैक। और याद रखिएगा कि जो फ्यूचर है दैट बिलोंग्स टू दोज हु लर्न स्किल्स बट अबव देन दैट दे कंबाइन देम इन क्रिएटिव वेज। तो यहाँ पे लेसन क्या है? यहाँ पे लेसन ये है कि सिर्फ स्किल्स को सीखना नहीं, उनको कंबाइन करना है। just like you combine different flavors to make a recipe। बिरयानी तभी अच्छी लगती है जब डिफरेंट मसाले मिलके एक चीज बनाते हैं बिरयानी को। और आई डोंट नो उसमें आपकी रेफरेंस है विद आलू और विदाउट आलू, लेकिन द पॉइंट हियर इज के रेसिपीज आर मेड व्हेन फ्लेवर्स कम टुगेदर। सो योर स्किल्स आर लाइक योर फ्लेवर्स।
और ज्यादातर एक मेन स्ट्रीम एडवाइस दी जाती है स्टूडेंट्स को कि यार अच्छा चलो डिग्री स्टार्ट कर लो और उसके बाद देखना कि किस डिफरेंट एरिया में तुमने जाना है या क्या करना है। और इसी तरह स्टूडेंट्स फिर उस वक्त कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा यार हम क्या शुरू करें, हम साइकोलॉजी में चले जाएं, हम आईटी या सीएस ले लें या हम कुछ और करें। सो मेन स्ट्रीम एडवाइस ये है कि इन द स्टार्ट ऑफ योर करियर ट्राई टू बी अ जर्नलिस्ट। अ जर्नलिस्ट इज समवन जिसके पास सारी चीजों का उसको थोड़ा थोड़ा सा पता होता है, या जिसको इंग्लिश में या मुहावरतन कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। और उसमें ये एडवाइस दी जाती है कि यार अच्छा एक्सपोजर ले लो एंड यू नो देन ट्राई टू स्पेशलाइज टू ग्रो योर इनकम। तो एक ये एडवाइस है जो बहुत ज्यादा दी जाती है। और एक इसकी अल्टरनेटिव अप्रोच है। वो अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है? अल्टरनेटिव अप्रोच ये है कि ट्राई टू पिक समथिंग एंड बिकम वेरी गुड एट इट, और अपनी एक यूनिक और डिफरेंशिएटेड स्किल बनाओ एंड यू नो फिर आगे जाके देखना कि क्या करना है। और आप बड़ा इंटरेस्टिंगली अगर दुनिया में जाके देखें तो डिफरेंट जो आपको बड़े सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स या एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, उन्होंने किसी एक एडवाइस पे अमल नहीं किया। कुछ उनमें से थे जो कि जिन्होंने वो जर्नलिस्ट वाली अप्रोच जो है उसको लेके चला, और कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी एक बड़ी स्किल पे फोकस्ड होके चले। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन सी अप्रोच सही है और कौन सी स्किल जो है वो सीखी जाए, राइट? तो आई थिंक इसमें एक बड़ी जबरदस्त सजेशन ये है कि स्किल आप वो सीखें जो कि आप मल्टीपल जगह यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है कि जी कॉपी राइटिंग है, सेल्स है, डिजाइन है, ये यूनिवर्सली वैल्यूएबल है। इनफैक्ट डिजाइन एक ऐसी स्किल है जो आपको दुनिया में डिफरेंट जगह यूज करने पे आपको उसका फायदा होगा। तो इसीलिए मैं काफी ज्यादा लोगों को कहता हूँ कि canva.com जाके आप सीखें। क्यों? क्योंकि आप बेशक सोशल मीडिया मार्केटिंग में जा रहे हैं, आप बेशक ब्रांडिंग में जा रहे हैं, आप बेशक सेल्स में जा रहे हैं, आप किसी भी डिजिटल शोबे में जा रहे हैं, डिजाइन इज समथिंग दैट यू विल डेफिनेटली एंड डेफिनेटली यूज। और एक और एडवाइस है कि एक ऐसी जो है ना स्किल सीखें जो कि फील्स इजी फॉर यू बट लुक्स हार्ड टू अदर्स। तो यहाँ पे कहने का यही मकसद है कि कौन सी वो चीज है या कौन सी वो स्किल है दैट यू फील नेचुरली वेरी कंफर्टेबल विद। सो आजकल ये बड़े ज्यादा अल्फाज आपको सुनने को मिलते होंगे, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, लेकिन जब आप ज्यादा टाइम इस पे लगाते हैं तो आपको पता लगता है कि यार अच्छा ये तो आपको पसंद ही नहीं करना। तो फिर व्हाई डू समथिंग दैट यू डू नॉट लव? सो द फोकस इज ऑन डूइंग थिंग्स दैट यू लव। तो मेरा आपसे एक सवाल है, और प्लीज इसका जवाब मुझे कमेंट्स में दीजिएगा कि क्या वो चीज है जो आपको करना अच्छी लगती है? क्या वो चीज है दैट मेक्स यू रियली पैशनेट, जिस पे आपका टाइम नहीं लगता है और आपको मजा भी आता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे इंडस्ट्री में अब 10 साल से ज्यादा हो गए, बट देयर इज अ जॉय इन बिल्डिंग वेबसाइट्स, व्हिच इज व्हाई आई जस्ट लव वर्डप्रेस। बिल्डिंग वेबसाइट्स इज समथिंग दैट आई कैन डू ऑल डे। इसीलिए मुझे ये एक चीज है जो बहुत ज्यादा पसंद है, और आज तक I build websites, I design websites because it's something that I just love doing a lot. और साथ ही साथ क्योंकि मुझे लोगों को मैनेज करने का शौक है, क्योंकि मुझे सेल्स पिच लिखने का शौक है, तो मैंने उन सारी स्किल्स को स्टैक करके I built my profile। और आज जो मैं अपना काम कर रहा हूँ that is an amalgamation of all these different skills। तो कोई एक स्किल नहीं थी जिसकी वजह से मैं आगे गया, या मुझे जो है ना मैंने जितनी प्रोग्रेस की अभी तक लाइफ में, but it was all those different skills that came together as flavors to make the perfect recipe। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो मैंने आपको सारा इतना ज्यादा बताया अभी स्किल्स के बारे में, इसका आपको क्या फायदा होगा? एक जगह आप सोच रहे होंगे अच्छा यार क्या मैं एक स्किल में स्पेशलाइज करूं, क्या मैं जेके राउलिंग या स्टीफन जो है ना हॉकिंग की तरह यहाँ पे बन जाऊं? सो फॉर एग्जाम्पल स्टीफन हॉकिंग जो कि बड़े मशहूर हैं अपनी साइंस की दुनिया में, और इसी तरह जेके राउलिंग जो कि जिन्होंने हैरी पॉटर बुक लिखी थी वो बड़ी मशहूर हैं। और इन दोनों की स्पेशलाइज्ड चीज क्या है कि दे वर वेरी स्किल्ड एट वन पर्टिकुलर थिंग। तो इनमें से एक जो है वो स्टोरी टेलिंग में बड़ा अच्छा है, दूसरा रिसर्च में बड़ा अच्छा है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर रियली रियली गुड स्टोरी टेलर्स। तो सवाल ये आ जाता है कि क्या आप एक चीज में स्पेशलाइज करें और उसको लेके चलें, या आप डिफरेंट स्किल्स को थोड़ा थोड़ा सा सीखें और उस तरह से अपना टैलेंट स्टैक डेवलप करें। और हमारी सजेशन ये है कि यू लर्न डिफरेंट स्किल्स एंड यू बिल्ड योर टैलेंट स्टैक बेस्ड ऑन दोज स्किल्स। क्यों?
because not everyone in the world can become Stephen Hawking और J.K. Rowling. ये वो लोग हैं जो दुनिया में बड़े रेयर पाए जाते हैं. These are the 1% of geniuses in the world. तो आपके लिए जो सजेशन है वो ये है कि आप डिफरेंट स्किल्स को सीखें, स्किल्स दैट मैच योर पर्सनालिटी, स्किल्स दैट कॉम्प्लीमेंट योर प्रोफाइल, स्किल्स जिनको आप पे काम करके उनको स्किल्स पे मजा भी आए, एंड यू मेक देम अ पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल, और आहिस्ता आहिस्ता उसको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करें टू बिल्ड अ टैलेंट स्टैक. टैलेंट स्टैक जिस तरह मैंने पहले बताया था क्या होता है, इट्स बेसिकली डिफरेंट skills layered up in your personality. So a lot of people, they are good at one thing. तो वो दुनिया में top 20 चीजों में पाए जाते हैं. But only very few of them are good at multiple things. और अगर आप multiple things में अच्छे हैं और आप वो top 20 में भी हैं, तो आप दुनिया के 1% लोग हैं. So to reach that 1%, you have to make sure that you learn different skills and you stack them up in your profile to stand out. और ये भी हमेशा याद रखिएगा कि if you want to become a strong designer and a strong copywriter, तो उसके लिए आपको different skills सीखनी पड़ेंगी. और अगेन ये आप पे है टोटली कि कौन सी स्किल्स हैं जो आप सीखना चाहते हैं, बट दी एक्सपेक्टेशन इज कि आप उन डिफरेंट स्किल्स को जिंदगी में डिफरेंट जगह पे यूज कर सकें टू मेक योर सेल्फ वेरी वेरी सक्सेसफुल. और इसका आपको फायदा क्या होगा कि यू विल बी एबल टू जनरेट अनएक्सपेक्टेड एंड वेरी वेरी वैल्यूएबल आइडियाज. और you can work in a lot of company settings. At the end of the day, जब भी आप कोई जॉब लेने जा रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि your employer is not just looking for one skill expert. Your employer is looking for a person who can understand different situations and be good at different things. So आपका एम्प्लॉयर सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप अच्छा ग्राफिक डिजाइन अच्छी कर लेते हैं, आपका एम्प्लॉयर ये भी चाहता है कि आप कम्युनिकेशन अच्छी से कर सकें, आपका एम्प्लॉयर ये भी चाहता है कि आप सेल्स पिच अच्छी से लिख सकें. सो जो जितनी डिफरेंट स्किल्स आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपके पास अच्छा चांस होगा टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ एंड टू एक्सेल इन लाइफ. और जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि जाके सोचें कि वो कौन सी स्किल्स हैं. इनफैक्ट आई टेल यू कि कमेंट्स में प्लीज पोस्ट कीजिएगा, उन स्किल्स के बारे में हमें बताइएगा कि कौन सी वो स्किल्स हैं, कौन सी वो टॉप 3 स्किल्स हैं जिसमें आप अच्छे हैं, दैट यू लव डूइंग एंड यू थिंक यू आर रियली गुड एट. And try to find combinations of those skills. Try to find job prospects which are उस स्किल से रिलेटेड. जिस तरह मुझे लोगों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, साथ साथ मुझे टेक्निकल कामों का भी बड़ा शौक है. डेवलपर्स के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है. सो दैट्स व्हाई माय फुल टाइम जॉब इज अ कम्युनिटी मैनेजर फॉर डेवलपर्स एंड स्टार्टअप्स, एंड दैट इज समथिंग आई लव. और स्पोर्ट्स में इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है लेब्रॉन जेम्स की, कि he is not just very good at one particular thing, but और बड़े मशहूर he's in basketball, तो he's a famous sports person, इनके बारे में जाके आप पढ़ भी सकते हैं. but he's good at different things. He's a very good passer, he's a very good scorer, he's a very good defender. इसी तरह I would love to see कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि पाकिस्तान में वो कौन से आपको ऐसे लोग हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप देखते हैं, who you think are very good at different skills. तो ये तो एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल है, बट आई वुड लव टू सी एन एग्जाम्पल फ्रॉम पाकिस्तान. और समरी इसकी वही आदत है कि इन अर्ली इन योर करियर स्टार्ट विद वन पर्टिकुलर स्किल. जिस तरह मैंने जब स्टार्ट ऑफ किया था तो आई वाज अ फ्रंट एंड डेवलपर, और इवेंचुअली ट्राई टू स्टैक अप डिफरेंट स्किल्स ऑन योर प्रोफाइल टू बिल्ड योर टैलेंट स्टैक. और एक स्किल यूनिक स्किल से शुरू करें और इवेंचुअली साथ साथ स्किल्स को लेयर अप करते हैं. काफी एक एडवाइस पे सुनता हूँ लोकल मार्केट में जो कि बड़ी गलत लगती है मुझे, कि एक स्किल सीखो और बस बैठ जाओ. ये दुनिया ही नहीं है अब इस तरह की कि आप बैठ सके. यू हैव टू लर्न डिफरेंट स्किल्स. यू हैव टू लर्न कि सिर्फ कॉपी राइटिंग से आपको गुजारा नहीं होगा, आपको सेल्स भी सीखनी पड़ेगी, आपको जो है ना मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी, आपको डेवलपमेंट भी सीखनी पड़ेगी, आपको कम्युनिकेशन भी सीखनी पड़ेगी, आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी सीखनी पड़ेगी. तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में अपने जिक्र किया था कि इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स. सो ट्राई टू फाइंड दोज टॉप 3 स्किल्स दैट यू आर रियली गुड एट, दैट यू वांट टू लर्न, दैट यू वांट टू एनहांस, या वो ऐसी स्किल्स जो फ्यूचर में आप सीखना चाह रहे हैं. हमारा मकसद इस चैनल का ये है कि हम
रोल्स, स्किल्स के बारे में बात करें, टैलेंट के बारे में बात करें। वी टॉक अबाउट एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिजिटल पाकिस्तान। और एक हमारा इसका सेगमेंट भी है जो आप देख रहे होंगे, हमने शुरू किया, जिसका नाम है डिजिटल पाकिस्तान के सुपरस्टार्स। सो प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स कि कैसा आपको लगा आज का टॉपिक, कौन सा वो फ्यूचर टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहेंगे, जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे। और साथ ही साथ प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन। आई होप आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी हो। और जैसे ही अब ईद का वो टाइम खत्म हो रहा है, तो हमारे पास आ रहा है 14 अगस्त, और इस 14 अगस्त को हम आपके लिए बड़ी स्पेशल एक वीडियो लेके आ रहे हैं। बट वीडियो से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि वो क्या चीज आप सीखना चाहते हैं जो कि ना सिर्फ आपको सक्सेसफुल करेगी, बल्कि आपके साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेगी दुनिया में। सो विद दैट थॉट आई एम गोइंग टू लीव यू। हैव अ ग्रेट डे, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।